अथ जीवित पुत्र का व्रत कथा। एक बार नैमिषारण्य के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सूत जी से पूछा कि हे सूत, कलिकाल कलयुग में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले कि जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियां ने वापस में सलाह की, क्या इस काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे? जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गए। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदनंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोग के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया, तब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण से धौम के पास गई और उसने धौम से कहा कि हे विप्रेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक कहिए। धौम बोले कि सतयुग में सतवचन बोलने वाला, सदाचरण करने वाला समदर्शी जीवतवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय मुझ बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मारा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीवतवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया, पिघल गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो। मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने का यत्न प्रयास करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया, तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मानने वाला राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा पर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शिव्या और पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीवतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और न कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ तो
उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें, दीर्घायु रहें। धौम ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ों की कृपा से वहाँ निवासी वालों का बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दूनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने फिर कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्मभाव हो गया जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है। वहीं त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवितपुत्र का व्रत कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवितपुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी वृद्धि होती रहेगी।